गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो चैप्टर क्लास 9 का है, चैप्टर 1 द फन दे हैड। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग आज देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका चैप्टर को रीड किया था, तो अब इसमें क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। ओके, सो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के आज हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 7 क्वेश्चन हैं सेक्शन 1 के, एंड सेक्शन 2 के जो है रेफरेंस टू दी स्टोरी दिए गए हैं, उसमें 2 क्वेश्चन हैं। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन सेक्शन 1 है, आंसर दिस क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। ओके, सो पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ ओल्ड आर मैरी एंड टॉमी। तो चैप्टर में जैसे रेफरेंस में दिया हुआ है, चैप्टर में दिया गया था कि मैरी जो थी 11 ईयर ओल्ड की थी एंड टॉमी जो है 13 ईयर ओल्ड का। क्वेश्चन 2 है, व्हाट डिड मैरी राइट इन हर डायरी। तो मैरी को डायरी लिखने की हैबिट थी। तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें दिया है कि मैरी रोट ऑन 17 मई ईयर 2157। सो ये फ्यूचर की बात हो रही है। दैट जो उसने क्या लिखा था, टॉमी फाउंड ए रियल बुक। तो टॉमी को एक रियल बुक मिली थी जो मैरी ने अपनी डायरी में नोट किया था। हैड मैरी एवर सीन ए बुक बिफोर। तो जिसमें जो चैप्टर में दिया गया उसमें इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि चैप्टर मैरी ने कोई रियल बुक पहले नहीं देखी थी। जो टॉमी को मिली तो वो है फर्स्ट टाइम उसको मिली, फर्स्ट टाइम उसने देखी उसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। तो बुक के बारे में स्ट्रेंज उसे क्या लगा था। तो एक तो ये उसको लगा था कि उसके पेपर फोल्ड हो रहे थे, फिजिकल पे बुक थी और एकदम पेपर वाली बुक थी। सो उसने शी फाउंड दैट वर्ड्स इन द बुक्स आर स्टिल। जैसे आप मोबाइल में रीड करते हैं या स्क्रीन में कोई अपने लैपटॉप में कोई रीड कर रहे हैं, तो वर्ड्स जो है वहाँ से हट जाते हैं। मीन्स जब आप स्क्रॉलिंग करते हैं तो वर्ड्स से दूसरे वर्ड्स ऊपर या नीचे चले जाते हैं, सेंटेंसेस। बट उसमें फिजिकल बुक में जो वर्ड जहाँ थे वहीं के वहीं थे, जो ये उसको स्ट्रेंज लगा। शी फाउंड द वर्ड्स इन द बुक्स आर स्टिल, स्टिल मतलब वहीं पे स्टूड थे। एंड इफ़ शी टर्न द पेज द वर्ड्स रिमेन द सेम अनलाइक द टेली बुक्स। अगर पेज दूसरे पेज में जाते हैं तो वर्ड सेम रिमेन थे, बट उनके उसमें ऐसा नहीं हो रहा था। तो वर्ड जो है जैसे जैसे वो रीड करते हैं तो नया नया पेजेस, नए नए वर्ड्स आते जाते थे। तो ये थोड़ा उसको स्ट्रेंज लगा था। व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक इज़। टेली बुक क्या होती है। तो टेली बुक इज़ टू बी रीड ऑन टेलीविजन स्क्रीन। दीज आर नॉट रियल बुक्स बट सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बुक्स। वेयर आर मैरीज स्कूल। मैरी की स्कूल कहाँ थी बेसिकली। डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। आंसर इसका है कि मैरी स्कूल वाज इन हर हाउस ओनली। तो एक रूम और था जिसको उन्होंने स्कूल रूम बना रखा था, उसी में वो अपनी क्लासेस जो है टेलीविज़न स्क्रीन पे और थ्रू लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू अटेंड करती थी। उसके कोई क्लासमेट नहीं थे। नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मैरी एंड टॉमी लर्न। क्या सब्जेक्ट सीखते थे उसमें। जैसे जो चैप्टर में दिया गया था कि उन्होंने हिस्ट्री, जोग्राफी और अर्थमेटिक, इन 3 सब्जेक्ट का उसमें दिया गया है। तो ये 3 सब्जेक्ट वो देखते थे। और सेक्शन 2 के आंसर्स हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। तो इसमें टॉमी जो बोल रहा था कि तुम इसको फेंक दोगी बट मैं इसको नहीं फेंकूंगा करके उसमें कहीं आया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 उसमें आता है, हु सेज दिस वर्ड। तो ये बेसिकली टॉमी ने बोले थे। एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज इट रेफर टू। इट रेफर्स टू द रियल बुक। ओके, और इसी का तीसरा पार्ट है, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद दी बाय द स्पीकर। तो स्पीकर जो है वो रियल बुक को किस चीज़ के साथ कंपेयर कर रहा था। तो रियल बुक वाज बीइंग कंपेयर्ड विद द टेली बुक्स। क्वेश्चन नंबर 2 आता है इसमें, श्योर दे हैड ए टीचर। ओके, बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। तो व्हाट डू दे रेफर टू। दे रेफर टू द स्कूल एग्जिस्ट सेंचुरीज अगो टू विच द रियल बुक बिलोंग टू। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो बेसिकली रेगुलर टीचर मतलब यहाँ उनके लिए रेगुलर टीचर का मतलब था कि कोई मैकेनिकल टाइप का टीचर जो रहता था उनका, वहाँ उनका रेगुलर टीचर का मतलब है। बट उन वहाँ जब सेंचुरीज अगो जो स्कूल्स होती थी उसमें रेगुलर टीचर का मतलब जो होता है एक ह्यूमन टीचर रहता था जो उनके जैसा नहीं था। जैसे उनका मैकेनिकल टीचर, रोबोट टीचर होता था, बट इसमें ऐसा नहीं था। रेगुलर टीचर यहाँ पे नहीं था, एक ह्यूमन टीचर रहता था।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ, किस चीज़ के साथ कॉन्ट्रास्ट हो रहा था। द रेगुलर टीचर जो मतलब जो ह्यूमन टीचर जो था इज कॉन्ट्रास्टेड विद द मैकेनिकल टीचर हु टीचर्स मैरीज ऑन टेलीविजन स्क्रीन। तो रेगुलर टीचर मतलब जो सेंचुरीज अगो जो रेगुलर टीचर ह्यूमन टीचर जो था वो उसको कॉन्ट्रास्ट कर रहे थे मैकेनिकल टीचर जो वो पढ़ा रहे जो उनको पढ़ाते थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर थे। जो आपने होप यू अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। So thank you for watching this video. Thank you very much.